मांगे। बस हम तो यही चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी कर ले, जो उचित मांगे हैं टाइम पे। अब ये तो ऊपर वाले मैनेजमेंट का है कि भाई वो टाइम पे डीपीसी क्यों नहीं करते हैं, टाइम पे क्यों नहीं प्रमोशन करते हैं। उनको करना चाहिए टाइम से प्रमोशन। इतने समय तक हमारी मांगों को सरकार तक रखने के बाद भी सरकार यदि हमारी बात को नहीं मानती है तो मजबूरन जी प्रदेश से अगर ऐसे निर्देश मिलेंगे तो उन निर्देशों के अनुसार हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे। हमने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है। इस समय में हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरकार को अब हमारी सुन लेनी चाहिए और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं हमारी इन बातों को जल्दी जल्दी माने। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं खड़ा हूं आरके जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं पीछे भी कई सारे यहाँ उपचार के लिए मरीज आए हैं, परिजन आए हैं और लोग यहाँ आए हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मुख्य रूप से आरके जिला चिकित्सालय के बाहर नर्सेज हैं जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आरोप लगाने हैं कि वादा खिलाफी की है। पहले इनकी जो मांगे थी उस मांगों को लेकर लंबे समय से वार्ता चल रही थी, धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। और उसी के तहत आज फिर से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए यहाँ धरना दिया है, विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो वे फिर आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन कर सकते हैं। हमारे साथ में कई नर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। नर्सिंग कर्मियों के इन पदाधिकारियों से भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा। हमारे साथ में अभी जिलाध्यक्ष जी नानालाल जी कुमावत हैं। नानालाल जी, आज ये जो अपना कदम उठाना पड़ा, ऐसे क्यों हालात बने? जी, हमारे नर्सेज की ज्वलंत और लंबित मांगे पिछले 4.5 वर्षों से लंबित हैं सरकार के समक्ष। हमने विभिन्न माध्यमों से सरकार को ज्ञापन दिए हैं और सरकार से विभिन्न स्तर पर हम मिले भी हैं। सरकार ने हमें हर बार ढांढस बंधाया कि आपकी मांगे वाजिब हैं और हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे और आदेश प्रदर्शित करेंगे। लेकिन 4.5 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी जब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, 10 अगस्त को जयपुर में SMS ऑडिटोरियम में राजस्थान के कोने कोने से लगभग 1000 नर्सेज प्रतिनिधि वहां पर इकट्ठे हुए और हमारा उसमें ये निर्णय लिया गया कि सरकार अब चुनाव में जाने की तैयारी में है, फिर भी हमारी मांगे अभी तक पूर्ण नहीं हुई। तो हमें समयबद्ध हमने सरकार को जगाने का एक प्रोग्राम तैयार किया और उस प्रोग्राम में जिला स्तर पर 45 दिन तक हमने धरने लगाए और विभिन्न माध्यम से सरकार को हमने मांग पत्र प्रेषित किया ज्ञापनों के माध्यम से। उसके पश्चात हमने मोमबत्ती जुलूस निकाला और उसके पश्चात भी जयपुर में 25 अगस्त को राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले लगभग 30,000 नर्सेज ने रैली में भाग लेकर अपनी मांगों के समर्थन में योगदान प्रदान किया। इसको लेकर कोई वार्ता भी हुई सरकार से समझौता के लिए कि आपकी ये मांगे हैं ये रखी? रैली में संदेश आया था कि CMR में हमारे नेताओं को बुलाया गया और वहाँ पर ज्ञापन लिया गया और वहाँ बताया कि आपकी मांगों पर शीघ्र ही निदान किया जाएगा, परंतु फिर भी उस मांगों पर कोई आदेश प्रसारित नहीं किए। तो आदेश प्रसारित नहीं होने पर जयपुर में हमारे प्रदेश प्रतिनिधियों ने आमरण अनशन पर बैठे। आमरण अनशन पर 1 सितंबर को सरकार की ओर से 4 अधिकारियों ने आकर, जिसमें SCS वित्त डायरेक्टर, पिछले साल की बात है ये इसी वर्ष अभी 1 सितंबर की बात है, SCS वित्त एडिशनल डायरेक्टर नॉन गजेटेड और हमारे राजस्थान नर्सेज के डायरेक्टर डॉक्टर शशिकांत शर्मा, 4 सरकारी अधिकारी आए थे और हमें पूरा आश्वस्त किया था कि हमें 15 दिन का समय दीजिए। 15 दिन के समय में हम आपकी मांगों पर पूरा गहनता से विचार विमर्श करेंगे और 15 दिन बाद आपके आदेश प्रसारित करेंगे, आपकी मांगे जायज़ मानने से। 15 दिन बीत जाने के पश्चात भी जब 15 दिन के बाद भी जब 10 दिन और ऊपर निकल गए, फिर भी हमारी मांगों पर कोई आदेश प्रसारित नहीं होने पर पूरे राजस्थान में नर्सेज में आक्रोश हो गया और 27 दिसंबर को वापस जयपुर के JMA सभागार में, SMS हॉस्पिटल के JMA सभागार में वापस मीटिंग आयोजित की गई और मीटिंग में पूरे नर्सेज के पूरे राजस्थान के हर जिलों से नर्सेज प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने अपनी मांगों पर विचार नहीं करने से बहुत ही आक्रोश व्यक्त किया और एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में ये निर्णय लिया गया कि 29 तारीख को पूरे राजस्थान में सरकार के वादा खिलाफी दिवस के रूप में हम गेट मीटिंग करेंगे। 8 से 10 बजे तक पूरे राजस्थान में गेट मीटिंग करेंगे हर CSC, PSC और जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में। तो उसके तहत आज हम गेट मीटिंग कर रहे हैं
सरकार को वादा खिलाफी के दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। मुख्य रूप से अगर जिले की बात करें, राजसमंद जिले में कितने नर्सिंग कर्मी हैं और कि ये जो आज बहिष्कार हैं वो कितने? राजसमंद जिले में आप देखिए हर CSC हर PSC पर जो नर्सेज हैं सभी लोग आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। संख्या क्या है अपने जिले भर की? संख्या लगभग 1000 के लगभग हमारी संख्या है, जिसमें हमारे सभी नर्सिंग ऑफिसर हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, सभी लोग आज 2 घंटे की कार्य बहिष्कार पर हैं। और हम लोग पूरे देखिए, आप यहाँ पर आप अस्पताल में जाके देखिए, सभी लोग अभी हम नहीं चाहते, हम मरीजों की सेवा करने वाले कर्मचारी हैं और हम मरीजों को कभी असुविधा देना आज दिन तक हमने नहीं देखा। लेकिन सरकार जब हमारी मांगों पर अनसुना कर रही है, हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है हमारी मांग को सरकार के पास पहुंचाने के लिए। प्रकाश जी, आप थोड़ा सा ये बताएं कि मुख्य रूप से आपकी मांगे क्या हैं? नर्सिंग कर्मियों ये मांगे हैं, उसको लेकर आप मुख्य रूप से सरकार से डिमांड? मैं दूसरी बात बताता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी जो जननायक हैं, इन्होंने कर्मचारी के लिए बहुत अच्छा किया है, OPS लागू किए, बहुत लागू किए। हमारी नर्सेज ने कोरोना काल में अपना घर बार छोड़ करके बहुत सारा अच्छा काम किया है और कोरोना को दूर भगाया है। इसी बात को सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी हमने 45-48 दिन की हड़ताल करी थी। हड़ताल तो नहीं हुई थी, उसको नहीं मानते हम, धरना प्रदर्शन किया था और उसके बारे में इन्होंने अधिकारियों की मीटिंग कमेटी बनाई थी और उसमें हमारी वार्ता को उन्होंने कहा था कि आप लोग हड़ताल नहीं करें। हमने हड़ताल स्थगित कर दी थी, 15 दिन का समय दिया था, आज 27 दिन हो गए। हमारे को मात्र कुछ नहीं चाहिए, नर्सिंग अधीक्षक पद चाहिए, CNS पद चाहिए, हमारा निदेशालय अलग से होना चाहिए, एडिशनल डायरेक्टर का पद चाहिए, डायरेक्टर का पद चाहिए, जोन डायरेक्टर का पद चाहिए। हमारे जो संविदाकर्मी जो काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, जो मतलब यूँ मान सकते अस्थायी हैं, और उन्होंने UTP वालों ने, प्लेसमेंट एजेंसी वालों ने काफ़ी सेवाएं दी अस्पताल के अंदर, हम उनके स्थायीकरण की मांग करते हैं और उन्होंने जब से नियुक्ति दी है तब से उनको हम नौस्तल लाभ उनके लिए मांग रहे हैं। और दूसरी बात, आए दिन 7900 में ठेका प्रथा लागू कर रखी है, कई जगह 37,900 दे रहे हैं, कई जगह 20,000 दे रहे हैं, कई जगह 7,900 दे रहे हैं। अब 7,900 के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहा है, मान लीजिए आप एक सफाई कर्मी जो काम करता है उसको ही 10,000 रुपये मिलते हैं और हमारा 7,900 में कर्मचारी काम कर रहा है। हम इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं हमारी इन बातों को जल्दी जल्दी मानें। बिल्कुल, ये नर्सिंग कर्मियों के साथ में विरोधाभास जो स्थिति हैं, अलग अलग जिलों में हालात बने हुए हैं, जो चाहे ठेका प्रथा में जो लगे नर्सिंग कर्मी हो, स्थायीकरण में भी इनकी जो मांगे हैं। मुख्य रूप से आप ये बताएं कि अब अगला कदम क्या रहेगा, जैसे ही अगर सरकार नहीं मानती है, इसमें चरणबद्ध जो चल रहा है? देखिए, अभी 27 तारीख को प्रदेश लेवल के प्रांतीय संयोजकों के द्वारा जो मीटिंग हुई, उसके अंदर ये तय किया गया कि अभी आने वाले टाइम में जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती है तब तक नर्सेस, जो कि हमेशा मरीजों के हित के अंदर खड़ा रहता है, इस समय भी मरीजों के हित में है, लेकिन जब सरकार ने जब वादा किया कि हम 15 दिन के अंदर आपकी सारी मांगों को मान लेंगे, और जब सरकार के द्वारा समझौता हुआ और उसके बाद में नहीं माना गया और न जाने आनन फानन किसी तरीके से बहाने चल रहे हैं, तो जो 27 सितंबर को जो मीटिंग हुई उसमें तय किया गया कि हम लोग 29 तारीख से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और हर दिन को अलग अलग तरह से मनाएंगे, और हम उसी चरण के अंदर चल रहे हैं। और 2 अगस्त को अनशन करते हुए नर्सेस मरीजों की सेवाएं करेगी और ये लगातार इस आंदोलन को आगे तक लेकर के जाएंगे। और अगर फिर भी ये आंदोलन नियमित रूप से 2-2 घंटे का ही रहेगा या और आगे? अभी फिलहाल में जो प्रदेश से प्राप्त निर्देश है उसके तहत अभी 2 घंटे का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा, और आगे जो भी निर्देश प्राप्त होंगे सरकार के पास में, क्योंकि अभी इस समय में हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरकार को अब हमारी सुन लेनी चाहिए। और जननायक जब कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों का अहित नहीं होने देंगे, तो आज इस बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और जो प्रदेश स्तर पे आज बात उठेगी उसके बाद में फिर हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि 2 अगस्त के बाद में क्या करना है। जो भी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे को बताया जाएगा, हम सारे लोग मिलकर के, पूरा का पूरा राजस्थान एक है और वो सारा राजस्थान, उसके ऊपर प्रदेश नेतृत्व की बात को आगे रखते हुए उसके ऊपर हम लोग अमली जामा पहना करके और हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें अभी मुख्य रूप से जो इमरजेंसी सेवाएँ वगैरह तो प्रभावित नहीं हो रही है? कैसे? इमरजेंसी सेवाओं को हमने बहाल रखते हुए हमने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है। हमारी इमरजेंसी सेवाएं लगभग सभी जगह, जैसे ICU हैं, हमारा लेबर रूम है, तो हमारे वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। इमरजेंसी मानवीयता को देखते हुए हमने चालू रखी है। लेकिन फिर भी आप देखिए, इतने समय तक हमारी मांगों को सरकार तक रखने के बाद भी सरकार यदि हमारी बात को नहीं मानती है, तो मजबूरन जी प्रदेश से अगर ऐसे निर्देश मिलेंगे तो उन निर्देशों के अनुसार हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी नर्सिंग कर्मियों में बड़ा ही आक्रोश है।
सरकार के सिस्टम के प्रति मांग होने के बावजूद, समझौता होने के बावजूद मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो सभी नर्सिंग कर्मी काफ़ी आक्रोशित हैं। क्या लग रहा है अब सरकार जाने वाली हैं, चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले मांगे पूरी होगी? मेन जो नर्सिंग की सारी मांगे है, इसमें एक मांग जो हमारी है वो ये है कि सरकार ने 8,700 पे अभी भर्ती निकाल रखी है, लगभग वो पूरी हो चुकी है, उसकी प्रोविजनल लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से वो डिले हो रही है और आचार संहिता नज़दीक है। तो माननीय अशोक गहलोत साहब और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से एक और हम लोगों का निवेदन है, जो 7,900 में पिछले कई सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं अल्प वेतन में, तो उनसे ये निवेदन है कि अभी ये प्रोविजनल लिस्ट जल्दी से जल्दी निकाल के और आचार संहिता के पहले इस भर्ती को पूर्ण कर जितने भी नर्सिंग कर्मी हैं उनका भला कर देवे। बिल्कुल, ये एक देखें ना, एक जैसा कुछ महिला प्रतिनिधियों से भी बातचीत करते हैं। ये मुख्य रूप से जो आंदोलन चल रहा है इसमें नर्सेज में महिलाएं भी काफ़ी प्रतिनिधि है। सरकार में अलग अलग चरणबद्ध वार्ता भी हुई, जैसा आपने बताया, आंदोलन हुए। अब क्या लग रहा है कि ये बस हम तो यही चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी कर ले, जो उचित मांगे हैं। हम कोई अनुचित मांग उनसे कर नहीं रहे हैं। तो ये जैसे मांगे पिछले लंबे समय से चलती रही हैं, अभी जैसे इस बार में बता रहे हैं कि गहलोत साहब ने काफ़ी अच्छी कुछ घोषणाएं की, कुछ ऐलान किए हैं, तो आपकी मुख्य रूप से क्या बड़ी मांगे हैं कि ये मुख्य रूप से की जाए? वेतन विसंगति जो है एक तो वो दूर करनी है सबसे पहले। नर्सिंग निदाशत वेतन विसंगति किसे कि सेंट्रल और राज्य में? हाँ, सेंट्रल और राज्य में। उसके अलावा भी हमारे कैडर में और हमारे समकक्ष जो दूसरे कैडर हैं उनके अंदर भी काफ़ी वेतन विसंगति है। उसके अंदर जैसे इंक्रीमेंट लगते हैं या फिर 9 साल का 18 साल का फिक्सेशन होता है, उसके अंदर भी काफ़ी वेतन विसंगति है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे समकक्ष जो कैडर हैं उनका तो नर्सिंग कैडर का और उनका बराबर कर दें। उसके अलावा समय पर पदोन्नतियाँ होती ही नहीं है। लोग नर्सिंग स्टाफ जो हैं वो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड से रिटायर हो जाता है। बस नर्सिंग स्टाफ लगा, वो उसने इतने 38-37 साल की सेवा करी और वो उसके बाद बस उसका कंपाउंडर साहब होते हैं, वो सेकंड ग्रेड पे लगते हैं, एक फर्स्ट ग्रेड का प्रमोशन होता है, उसके बाद मैट्रन तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो कम से कम प्रमोशन इसमें ये 9-18 जो 27 का जो लाभ मिलता है, 9-18-27 का तो लाभ मिल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रमोशन जो एक पद होता है उसका मान होता है, तो पद तो मिलना चाहिए टाइम से। अगर प्रमोशन टाइम से होंगे तो टाइम से उसको प्रमोशन मिलेगा, वो आगे की पोस्ट पे पहुंचेगा, नई सीटें खाली होगी तो नई वापस भर्तियाँ होगी, क्योंकि प्रमोशन नहीं होते तो सीटें खाली नहीं होती है, भर्तियाँ होती नहीं है वापस से। ये ऐसे हालात क्यों बनते हैं? ऐसा क्यों, किस वजह से ऐसी लेट? टाइम पे, अब ये तो ऊपर वाले मैनेजमेंट का है कि भाई वो टाइम पे डीपीसी क्यों नहीं करते हैं, टाइम पे क्यों नहीं प्रमोशन करते हैं। उनको करना चाहिए टाइम से प्रमोशन, ताकि जो है वो टाइम से प्रमोट होके अच्छी पोस्ट से रिटायर हों। अब हमारे इतने माननीय, इतने सीनियर नर्सिंग इतने वर्षों की सेवा करने के बाद में भी केवल एक फर्स्ट ग्रेड से रिटायर हो जाएंगे, जबकि अगर आगे की पोस्टें होती तो ये हो सकता है मैट्रन साहब, हो सकता है आगे नर्सिंग CNS। इसमें पोस्ट हैं, पद वगैरह तो हैं ऊपर स्तर पे, हर तरह के क्या नए पद भी सृजित हैं? देखो, नए पद सृजित के राजस्थान में नर्सेज में बहुत सारे पद हैं जो आज इन तक खाली हैं। जैसे जयपुर में चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है और डिस्ट्रिक्ट में भी वापस चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद हैं। उसके बाद जोन लेवल पे चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद हैं। उसके बाद जिला लेवल पे चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद हैं। उसके बाद आप देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद, PSC, CSC, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आज तक खाली हैं। और अच्छा, केवल ये अगर प्रमोशन कर दिया जाए तो इससे DPC कर दी जाए, ये पद ही भर सकते हैं? DPC अगर समय से हो, समयबद्ध अगर पदोन्नति हो तो पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा और उसके पश्चात पदोन्नति होने से जो पीछे जो पद खाली होंगे उस पदों पर नई भर्तियाँ भी हो पाएगी और नए जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं हमारे जो नई जनरेशन है उसको पद खाली होने से उनको भी सेवा का लाभ मिलेगा, नई भर्तियाँ होगी। बहुत धन्यवाद। ये थे जिलाध्यक्ष जी और सभी नर्सिंग कर्मी। आपने देखा कि इनकी विभिन्न जो मांगे हैं वो मांगे लंबे समय से लंबित हैं और इसी मांगों को लेकर वे आंदोलनरत हैं। इनकी ये खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर सरकार द्वारा अब जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जल्द ही ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे फिर आने वाले समय में प्रदेश स्तर के निर्देशानुसार उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो मांगे मनवा के रहेंगे, ये उस पर अड़े हुए हैं। हम भी प्रयास करेंगे इनकी समय समय पर बात आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में।
श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।